हेलो एवरीवन, माय नेम इज पंकज एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद थ्रिल्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेक्स डिटरमिनेशन की मैकेनिज्म की। हम 3 मैकेनिज्म की बात करेंगे। फर्स्ट हम बात करेंगे ह्यूमंस में, सेकंड हम इंसेक्ट में बात करेंगे, थर्ड हम बात करेंगे बर्ड्स में सेक्स डिटरमिनेशन की मैकेनिज्म। तो आइए बिना किसी बकवास के इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सेक्स डिटरमिनेशन की मैकेनिज्म का सीधा सीधा ताल्लुक होता है क्रोमोसोम से। हमने हमारे पिछले वीडियो में बात करी थी, हमारे पास 46 क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमंस में, यानी कि 23 पेयर्स, जिसमें से 22 पेयर्स एग्जैक्टली सेम होते हैं हर किसी इंडिविजुअल में, यानी कि मेल में भी सेम और फीमेल में भी सेम। जो एक पेयर होता है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम, जो ही हमारे सेक्स का पता चलता है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि किसी इंडिविजुअल का सेक्स क्या है, या वो मेल है या वो फीमेल है। तो आइए इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। पहले हम बात करेंगे ह्यूमंस की, उसमें किस तरह का सेक्स डिटरमिनेशन होता है, उसके बाद हम इन दोनों पे आएंगे। ठीक है, तो जैसा मैंने अपने वीडियो में बताया था कि 23 पेयर्स होते हैं, जिसमें से 22 पेयर्स एग्जैक्टली सेम, उनको हम बोलते हैं ऑटोसोम या एलोसोम्स। जो बाकी एक पेयर होता है उसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। और ये दोनों में अलग अलग होता है। जैसे कि ऑटोसोम तो दोनों में सेम होते हैं, इंडिविजुअल में, हर इंडिविजुअल में सेम होता है, मेल और फीमेल में दोनों में। पर बाकी जो एक पेयर है सेक्स क्रोमोसोम, वो दोनों में अलग अलग होता है। जो मेल में होता है वो होता है एक्स वाई, एंड जो फीमेल में होता है वो होता है एक्स एक्स। यानी कि फीमेल में दोनों के दोनों सेम होते हैं, यहाँ पर अलग अलग होता है। तो इस जो सेक्स डिटरमिनेशन की मैकेनिज्म है ह्यूमंस के अंदर, उसको हम बोलेंगे मेल हेट्रोगेमेटी, क्योंकि यहाँ पर दो उसके पास अलग अलग है। अगर यहीं पर मेल में एक्स एक्स होता और फीमेल में अगर एक्स वाई होता, तो इस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं फीमेल हेट्रोगेमेटी। लाइक यहाँ पे एकदम में ये मेल में है, ये फीमेल में है, यहाँ पर दोनों अलग अलग है, इसलिए हम इस मैकेनिज्म को बोलेंगे मेल हेट्रोगेमेटी। यहाँ पर दोनों सेम है, ठीक है, तो इस मैकेनिज्म को हम बोलेंगे मेल हेट्रोगेमेटी। आपको पता चला किस लिए बोलते हैं हम इसको मेल हेट्रोगेमेटी? क्योंकि इसमें मेल के पास दो अलग अलग क्रोमोसोम है। ठीक है, अब होता क्या है कि मेल में स्पर्मियोजेनेसिस के टाइम दो तरह के स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, जिसमें से 50% स्पर्म के पास होता है एक्स क्रोमोसोम और 50% स्पर्म के पास होता है वाई क्रोमोसोम। मेल में स्पर्मियोजेनेसिस के बाद दो तरह के स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, 50% जिसमें से एक्स कैरी करेंगे और 50% जिसमें से वाई कैरी करेंगे। फीमेल में ऐसा नहीं होता, फीमेल में 100% एक्स बनता है, उसके पास कोई 50% नहीं, क्योंकि ये एक ही है, तो यहाँ पर उसके पास सिर्फ एक्स ही बनेगा, यानी कि 100% ही एक्स। मेल में 50% एक्स बनेगा और फीमेल में 100% एक्स बनेगा, 50-50% यहाँ पे होगा। तो क्या होता है, अगर इस फीमेल का ओवा या ओवम इस एक्स से फर्टिलाइज हुई, इस फीमेल का ओवा अगर एक्स से फर्टिलाइज हुआ, तो यानी कि इसके पास एक एक्स था, और अगर इसका जो ओवा है वो अगर एक्स से फर्टिलाइज हो गया, तो ये बन जाएगी फीमेल। ठीक है, यहीं से पता चलता है कि ये इसका सेक्स क्या है, ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, अगर 50% स्पर्म था ना उसके पास, तो अगर वो 50% स्पर्म एक्स वाले से फर्टिलाइज हो गई तो वो बन जाएगी फीमेल। अगर ओवा अगर वाई वाले स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाएगी तो बन जाएगा मेल। यानी कि 50-50% चांसेस है कि होने वाला बेबी मेल होगा या फीमेल होगा, कि जो होने वाला बेबी है वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हुई बात ह्यूमंस में मेल हेट्रोगेमेटी की।
इस तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। अब क्रोमोसोम का सीक्वेंस क्या होता है कि हर एनिमल में अलग अलग होता है। जैसे कि ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम होते हैं, इंसेक्ट में, बर्ड में अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई ह्यूमंस की। अब हम बात करते हैं इंसेक्ट की। इंसेक्ट में क्या होता है? तो अब बात करते हैं हम सेक्स डिटर्मिनेशन इन इंसेक्ट। तो इंसेक्ट में क्या होता है कि यहाँ पे जो सेक्स डिटर्मिनेशन के जो मैकेनिज्म होते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सओ एक्स एक्स टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म। यानी कि जो मेल में प्रेजेंट होगा वो रहेगा एक्सओ, और जो फीमेल में रहेगा इंसेक्ट लाइक ग्रास ओपर, एस्केरिस एंड कॉकरोच, इनमें सब ये पाया जाता है। यहाँ पे ये सेक्स डिटर्मिनेशन की मैकेनिज्म होती है। लाइक लिख देता हूँ यहाँ पे, कॉकरोच, एस्केरिस, ग्रास ऊपर, इन सब में होती है एक्सओ एंड एक्स एक्स टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन। यानी कि मेल में एक्सओ, फीमेल में एक्स एक्स। अब यहाँ पर फीमेल में सेम प्रेजेंट है और मेल में डिफरेंट प्रेजेंट, तो इसको भी हम बोलेंगे मेल हेट्रोगेमेटी। इस तरह के मैकेनिज्म को भी हम बोलेंगे मेल हेटेरोगेमेटी। जहाँ पर भी वर्ड आ जाए ना हेट्रो, यानी कि वो बात कर रहा है डिफरेंट की, और जहाँ पे अगर वर्ड आ जाए होमो, तो या वो बात कर रहा है सेम की। इससे आप पहचान सकते हैं। यहाँ पे लिखा है मेल हेट्रोगेमेटी, यानी कि मेल में डिफरेंट होंगे, तो यहाँ से भी आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो बर्ड्स में क्या होता है, चलो बर्ड की भी ये भी बात कर लेते हैं। बर्ड्स, इन सम बर्ड्स लाइक चिक्स, इसका एग्जांपल चिक्स ले लेते हैं। यहाँ पे जो सेक्स डिटर्मिनेशन की जो मैकेनिज्म होगी उसको हम बोलेंगे टाइप। यानी कि यहाँ पर जो मेल होगा वो सेम तरह के क्रोमोसोम प्रोड्यूस करेगा, और जो फीमेल रहेगा वो डिफरेंट टाइप के। तो इस मैकेनिज्म को हम बोल सकते हैं फीमेल हेट्रोगेमेटी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फीमेल के पास अलग अलग तरह के क्रोमोसोम प्रेजेंट है। ठीक है, ये हो गया। फीमेल हेट्रोगेमेटी। जेड जेड यानी कि मेल, जेड डब्ल्यू यानी कि फीमेल। ठीक है, यहाँ पर फीमेल अलग अलग प्रेजेंट होगी, यानी कि फीमेल के क्रोमोसोम जो अलग अलग प्रेजेंट होंगे उसको हम बोलेंगे हेट्रोगेमेटी। हेट्रो यानी कि पता ही दिया मैंने, डिफरेंट डिफरेंट। तो ये जो मैकेनिज्म होगी वो इसका एग्जांपल है चिक्स। ठीक है, इनमें ये मैकेनिज्म प्रेजेंट होगी। तो आज का ये छोटा सा वीडियो हम यहीं पे रखते हैं। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।